बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। ये तारीखी कहानी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। लड़कियां पकड़ी ना गई हों, उस्मान सारम ने सरगोशी में कहा। खुदा को याद करो उस्मान, बरजीस ने कहा। हम इस वक्त मौत के मुंह में हैं। दिल से तमाम खौफ निकाल दो और खुदा को दिल में बिठा लो। तुम्हें दूसरे लड़कों पर भरोसा है? पूरा भरोसा, उस्मान ने कहा। इनका फिक्र ना करो, मुझे लड़कियों का फिक्र है। खुदा को याद करो, बरजीस ने कहा। हम चोरी करने नहीं आए, अल्लाह मदद करेगा। उस वक्त उस्मान सारम और बरजीस घर में नहीं थे। वो उस इमारत से जिसमें मुगविया लड़कियां थीं इतनी दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे जहां से इमारत उन्हें अपने सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनके साथ साथी उनसे थोड़ी ही दूर बिखर कर इन्हीं की तरह छुपे हुए थे। बरजीस ने उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि कौन से इशारे पर उन्हें क्या करना है। उस्मान सारम को उन 4 लड़कियों का गम था जो फौजी सामान और घास को आग लगाने के लिए गई थी। उनमें उसकी अपनी बहन अलनूर भी थी। उस वक्त तक आग लग जानी चाहिए थी। वो ये थी कि अगर स्कीम कामयाब रही तो आग के शोले उठेंगे, फैलेंगे। इस इमारत से तमाम कमांडर वगैरह आग की तरफ भागेंगे, जो एक कुदरती रद्द अमल है, क्योंकि फौजी सामान को आग लगने की सूरत में वो अपनी महफिल ऐशो तरब में मगन नहीं रह सकते थे। उनके जाते ही इन नौजवानों को मरतबा टूट पड़ना था, मगर लड़कियों को गए बहुत वक्त हो गया था। शायद संतरी ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया होगा। लड़कियां भी संतरी तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि वहां संतरी था ही नहीं। संतरी का ना होना खतरा था, क्योंकि जिंदा रहने की सूरत में वो उन्हें आग लगाते पकड़ सकता था। लड़कियों ने संतरी को ढूंढना शुरू कर दिया। वो खुश घास के पहाड़ों जैसे डेरों के पास से गुजर रही थी। अंधेरे में इन्हें खेमों के अंबार नजर नहीं आ रहे थे। वो कट्ठी जा रही थी। इन्हें एक जगह डंडे से बंधी हुई मशल का शोला नजर आया। वो उधर चली गई। संतरी सामने आ गया। मशल का डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। संतरी ने मशल उठा ली और लड़कियों के करीब आकर इन्हें रोका। वो लड़कियों का भड़कीला लिबास और साजिदाश देखकर मरूब हो गया। उनके साथ एक नौकरानी थी जिसने सर पर गठरी सी उठा रखी थी। संतरी ने उनसे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। मालूम होता है हम गलत रास्ते पर आ गई हैं, अनूर ने बड़ी शौक हंसी से कहा। शाह रेनाल्ड का दावतनामा आया था। हमने रात को आने का वादा किया था। जरा देर हो गई तो किसी ने बताया कि ये रास्ता छोटा है। यहाँ तो आगे मालूम होता है कि घोड़े वगैरह बंधे हुए हैं। हम किधर जाएं? एक मामूली से संतरी पर रोबतारी करने के लिए शाह रेनाल्ड का नाम ही काफी था। वो जानता था कि सलीबी बादशाह जिस कुमाश के लोग हैं, रेनाल्ड इनसे लड़कियों के ऐशो इशरत और नाच गाने के लिए बुलाया होगा। लड़कियों के लिबास, उम्रें और उनकी शक्लो सूरत और अनूर के बात करने का निडार और खलंडरा सा अंदाज बता रहा था कि ये उसके आला हुकाम के मतलब की लड़कियां हैं। उसने उन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। एक लड़की उसके पीछे हो गई और इतनी जोर से खंजर इसकी पीठ में घोंपा कि दिल को चीरता आगे निकल गया। उसके हाथ से मशल गिर पड़ी। अलनूर ने मशल पर दोनों पांव रखकर इसका शोला बुझा दिया। बाकी लड़कियों ने भी संतरी के जिस्म में अपना खंजर दाखिल कर दिया। संतरी की आवाज भी ना निकली। बरजीस ने उन्हें बताया था कि घास को आग लगेगी तो इसकी रोशनी में इन्हें खेमों के डेर और गाड़ियां नजर आ जाएंगी। घास के पहाड़ तो उन्हें अंधेरे में भी नजर आ रहे थे। जो लड़की नौकरानी बनी हुई थी उसने जल्दी से सर से गठरी उतारी। इसमें आतशगीर मादा और आग लगाने का सामान था। उन्होंने घास के एक ढेर को आग लगा दी, फिर दूसरे और तीसरे को, और जरा सी देर में तमाम ढेरों को आग लग गई। अब खतरा बढ़ गया था क्योंकि रोशनी हो गई थी। थोड़ी दूर उन्हें लिपटे हुए खेमों के ढेर नजर आ गए। ये कपड़ा था। इसे आग लगाना मुश्किल ना था। खेमे भी जलने लगे। खाली घोड़ा गाड़ियां एक दूसरे के साथ खड़ी थी। लड़कियों ने गैर मामूली फुर्ती आ गई थी। उन्होंने 3-4 गाड़ियों पर आतशगीर मादा फेंका और आग लगा दी। इतनी देर में घास के शोले आसमान तक पहुंचने लगे। लड़कियां घोड़ों की तरफ भागी। अभी तक कोई बेदार नहीं हुआ था। लड़कियों ने खंजरों से वो लंबे लंबे रस्से काट के जिनके सिरे जमीन में दबे हुए थे, और हर रस्से के साथ 40 से 50 घोड़े बंधे हुए थे। लड़कियों ने चंद एक घोड़ों को खंजर मारे। वो बिदक कर और शोलों के डर से हैबतनाक आवाज से हनहनाने लगे और अंधाधुंध भागने लगे। जो घोड़े खुल ना सके उन्होंने ऊधम बपा कर दिया। मालूम नहीं कितने घोड़े खुलकर इधर उधर दौड़ने और हनहनाने लगे। ऊंट खुले थे और आराम से बैठे थे। वो उठ खड़े हुए और अंधाधुंध भागने लगे।
चारों लड़कियां बेलगाम घोड़ों और बेमहार ऊंटों के नरगे में आ गई। दूसरी तरफ शोले थे कि जिनकी तपश दूर से भी जिस्मों को जलाती थी और जानवरों के इस कदर ज्यादा शोरोगुल और धमाकों जैसे टापुओं से फौज बेदार हो गई। मुगलिया लड़कियों को दुल्हे ने बना दिया गया था। दोनों के कमरों में बिया वक्त एक एक आदमी दाखिल हुआ। ये सलीबियों के जंगजू हुक्मरान थे। वो शराब में बदमस्त थे। खादमाएं बाहर निकल गईं। लड़कियां कमरों में भाग दौड़कर पनाहें ढूंढने लगी। उनकी अस्मत का पासबान खुदा के सिवा कोई ना था। एक लड़की दो जानू गिर पड़ी और हाथ जोड़कर और रोकर खुदा को मदद के लिए पुकारा। सलीबी ने कहका लगाया और उसकी तरफ बढ़ा। बाहर उसे शोरगुल सुनाई दिया। ये गैर मामूली शोर था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो ऐसे लगा जैसे पूरे शहर को आग लग गई और घोड़ों और ऊंटों की खौफजदगी का ये आलम था कि कुछ बूढ़े इस बुलंदी पर भी चढ़ आए जिस पर ये इमारत थी। उसका नशा फौरन उतर गया। दूसरा भी बाहर निकल आया। 2-3 आदमी दौड़ते हुए और घबराए हुए लहजे में कहा कि घास खेमों और गाड़ियों को लग गई है। दौड़ते हुए जानवरों ने कई आदमियों को कुचल दिया है। अगर आग शहर को लगती तो ये हुकाम परवाह ना करते। वहां तो फौज का सामान जल रहा था और फौज के सैकड़ों जानवर खुल गए थे। जरा सी देर में तमाम हुक्मरान और कमांडर और वहां जो कोई भी था दौड़ते निकल गए। वो अपनी निगरानी में आग बुझाने का बंदोबस्त करना चाहते थे। इस इमारत के इर्द गिर्द जो मुसल्ला पहरा था वो भी वहां से हट गया। बॉडी गार्ड्स भी अपने हुकाम के पीछे दौड़ते गए। बरजेस ने बुलंद आवाज से पुकारा, तुम भी चलो। और वो इमारत की तरफ उठ दौड़ा। उसके 8 जवान भी दौड़ पड़े। उनके हाथों में खंजर थे। इमारत के बरामदों में जाकर उसने अपने उन 2 साथियों को पुकारना शुरू कर दिया जो वहां ईसाइयों के बेस में मुलाजिम थे। उनमें से एक मिल गया। उसने बरजेस को पहचान लिया। बरजेस ने उससे पूछा कि आज जो लड़कियां यहाँ लाई गई हैं वो कहाँ हैं। उसे मालूम नहीं था। उसने कमरे दिखा दिए और खुद भी साथ हो लिया। वहां अब सूरत ये पैदा हो गई थी कि कोई जुम्मेदार आदमी मौजूद नहीं था। पीछे नौकर चाकर रह गए थे जो आगे जाकर बुलंदी से आग का तमाशा देख रहे थे। बरजेस की स्कीम पूरी तरह कामयाब थी। वो मुलाजिम की रहनुमाई में उन कमरों में जाने लगे जहां लड़कियां होती थीं। वहां बरामदों में कुछ लड़कियां खड़ी थी। उनमें बाज नीम बरहना थी। उनसे पूछा गया कि आज जो लड़कियां आई हैं वो कहाँ है। उन्हें भी मालूम न था। आखिर एक कमरे में गए तो एक लड़की मिल गई। वो कमरे में दबकी हुई थी। उस्मान सारम और उसके बाद साथियों ने उसे दिन के वक्त देखा था जब इन दोनों को लुटे हुए काफिले के साथ ले जाया जा रहा था। बरजेस की पार्टी के तमाम आदमी नकाबपोश थे। उन्हें देखकर लड़की ने चीख मारी। बरजेस ने उसे बताया कि वो मुसलमान है और इस रहा कराने आए हैं, मगर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उनके हाथ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे जबरदस्ती उठा लिया। दूसरे कमरे में उसकी बहन मिल गई। उसका रद्दअमल भी यही था। उसे भी जबरदस्ती उठाया गया। दूसरी लड़कियां जो एक अरसे से सलीबियों के पास ही ये मंजर देख रही थी वो इन आदमियों को डाकू समझकर इधर उधर भाग गई। मुगलियां बहनें चीखों पुकार कर रही थी। उन्हें बरजेस ने गुस्से से कहा कि वो सब मुसलमान हैं, उन्हें मुसलमान घरानों में ले जाकर छुपाएंगे। बड़ी ही मुश्किल से उन्हें खामोश किया गया और जांबाजों की ये जमात वहां से निकल गई। आग का मंजर बेहद खौफनाक था। शोले तवक्को से कहीं ज्यादा ऊंचे जा रहे थे और दूर दूर तक फैल गए और फैलते ही चले जा रहे थे। घोड़ों और ऊंटों ने सारे शहर में क़यामत बपा कर रखी थी। सारा शहर जाग उठा था। गलियों में, सड़कों पर और मैदानों में इन जानवरों ने इस कदर दहशत फैला दी थी कि लोग दबक कर घरों में बैठ गए थे। और आग ने जो दहशत फैलाई थी इनसे बाज लोग घरों से भागने की तैयारियां करने लगे थे। अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई थी। सुल्तान अय्यूबी के जासूस भी वहां मौजूद थे। वो अक्लमंद और मौका शनास थे। उन्होंने आग, भागते दौड़ते जानवर और अफरा तफरी देखी तो ये मालूम किए बगैर कि ये मामला क्या है, ये मशहूर कर दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें शहर में दाखिल हो गई और शहर को आग लगा रही हैं। ये अफवाह मुसलमानों के लिए हौसला अफजा थी। ईसाइयों और यहूदियों के होश उड़ गए। ये अफवाह आग की तरह सारे शहर में फैल गई। गैर मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। सलीबी हुक्मरान और आला हुकाम आग की जगह पहुंचे तो वहां कोई इंसान नहीं था। उन्होंने भी यही समझा कि मुसलमानों की फौज किले में कहीं नकल लगाकर अंदर आ गई है। उन्होंने फौज को किले के दफा के लिए जंगी तरतीब में फौरन चले जाने का हुक्म दिया और इसी फौज के कुछ हिस्से को किले के बाहर जाने को कहा। 2-3 कमांडर दौड़कर किले की दीवार पर चढ़े और बाहर देखा। बाहर खामोशी थी। किसी तरफ से हमला नहीं हुआ था। किले का भी दरवाजा खोल दिया गया ताकि फौज बाहर जा सके। रात के वक्त किले का दरवाजा नहीं खोला जाता था, लेकिन इस ख्याल से दरवाजा खोल दिया गया कि सुल्तान अय्यूबी का कोई जांबाज दस्ता अंदर आ गया है जिसने भगदड़ मचा दी है। यह बाहर के हमले का पेश खेमा है। फौज आ रही होगी। इस फौज को शहर से दूर रोकने के लिए सलीबियों ने रात को ही फौज बाहर भेज दी और दरवाजा खोलने का खतरा मोल ले लिया। यह फैसला दरअसल घबराहट में किया गया था और ये एक गलत फैसला था। बाज गैर मुस्लिमों ने जो अकबी दरवाजे के करीब थे देख लिया कि दरवाजा खुल गया है। वो अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। इन्हें देखकर दूसरे शहरी भी उनके पीछे गए। वहां से फौज गुजर रही थी। शहरियों का सैलाब आ गया जिसे कोई न रोक सका। आग फैलती जा रही थी। घोड़ा गाड़ियों के करीब ही रसद की बोरियों के अंबार थे। बहुत सा दीगर इक़साम का सामान भी पड़ा था। आग पर काबू पाना जरूरी था, मगर पानी की किल्लत थी। ना कोई तालाब था ना कोई नदी। शहर में थोड़े से कुएं थे लेकिन पानी लाने वाला कोई ना था।
شہری گھروں میں چھپ گئے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بغار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کے اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے اور سنتری نے ڈنڈے مار مار کے سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے، یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں، تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر کہا میں کوشش کروں گا کہ موقع محال دیکھ کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے گیا اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنووں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے۔ قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ ایک دو چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڈ مڈ ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے، بعض کچلے بھی گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو وہ پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ خوش تھے کہ مسلمان فوج آ گئی ہے۔ قیدی اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کا سارا خاندان جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب بہت مسرور ہوئے، لیکن اس نے آفاق کو ان کے حوالے کر کے کہا اسے چھپا لو اور جلدی شہر سے نکال دینا، میں نہیں رک سکتا، صلیبیوں نے کل رہائی کا وعدہ کیا ہے، اسے ابھی کوئی نہیں جانتا، اگر میں یہاں رک گیا تو شاید کبھی بھی رہائی نہ ہی ملے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے؟ قیدی کے باپ نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، قیدی نے جواب دیا، آگ بہت زور کی ہے، معلوم نہیں کب بجھے گی، اگر ہماری فوج نہیں آئی تو پھر ہم یہ خطرہ کیسے مول لے سکتے ہیں؟ قیدی کے باپ نے کہا یہ آدمی خود ہی نکل جائے گا۔ قیدی نے کہا یہ کل یہاں سے نکل جائے گا، اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ قیدی کے باپ نے کہا ابھی تمہارا چھوٹا بھائی 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا ہے، انہیں اس نے اور سارم کے بیٹے عثمان نے اور ان کے دوستوں نے صلیبیوں کے شاہی خانے سے اغوا کیا ہے، دونوں کو ہم نے گھر میں چھپا لیا ہے۔ کون ہے وہ لڑکیاں؟ قیدی نے پوچھا۔ کہتے ہیں انہیں کل ایک قافلے سے صلیبیوں نے اغوا کیا تھا، باپ نے جواب دیا، ان کا بھائی سنا ہے قید میں ہے۔ آفاق نے تڑپ کر پوچھا وہ کہاں ہے وہ لڑکیاں؟ ذرا سی دیر میں آفاق اپنی بہنوں کو گلے لگا رہا تھا۔ خدا نے ان کی فریادیں سن لی تھیں۔ یہ بڑا ہی جذباتی منظر تھا۔ ان کے ماں باپ مارے گئے تھے، وہ لٹ گئے تھے۔ انہیں ایسی معجزہ نما ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ جس قیدی کا یہ گھر تھا وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ قید سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی برجیس اور عثمان سارم کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ اچانک آ گیا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا فوراً اٹھو، شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ آفاق کے متعلق اسے بتایا گیا کہ وہ ان لڑکیوں کا بھائی ہے اور قید سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے آفاق کو بھی اپنے ساتھ لیا اور باہر لے گیا۔ باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے، یہ برجیس کا انتظام تھا۔ اس نے دونوں بہنوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب تیسرے گھوڑے پر خود سوار ہونے لگا تو اسے آفاق کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے آفاق کو تیسرے گھوڑے پر سوار کیا اور خود چل پڑا۔ اس نے اتنا ہی کہا خدا حافظ دوستو، زندہ رہے تو ملیں گے، اور وہ دوڑ پڑا۔ وہ شہر کے عقبی دروازے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے ڈرے ہوئے شہریوں کا جلوس باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ یہ دروازہ برجیس نے پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ شہر سے نکلنے کا موقع پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہیں سے 3 گھوڑے پکڑے اور لے آیا۔ کسی صلیبی کمانڈر نے دیکھ لیا کہ شہری تو بھاگ رہے ہیں، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ برجیس جب وہاں پہنچا تو دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اور شہریوں کا ایک ہجوم دروازے میں پھنس گیا تھا۔ ایک واویلا بپا تھا۔ برجیس نے چلانا شروع کر دیا، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، دروازہ کھول دو، بھاگو، مسلمان آ رہے ہیں۔ ہجوم نے آگے کو زور لگایا تو بند ہوتے ہوتے دروازہ کھل گیا۔ انسان رکے ہوئے دریا کی طرح بند توڑ کر نکل گئے۔ باہر نکل کر برجیس نے آفاق سے کہا کہ کسی ایک بہن کے پیچھے سوار ہو جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ سوار ہوا تو ایک گھوڑے پر 2 مردوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہمارا سفر لمبا ہے۔ آفاق ایک بہن کے پیچھے سوار ہو گیا، دوسری سے اس نے کہا کہ وہ سواری سے ڈرے نہیں، گھوڑا اسے گرائے گا نہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ برجیس کو معلوم تھا کہ راستے میں صلیبی فوج خیمہ زن ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی جگہ فوج نہیں ہے۔ وہ سمت کھو لیا۔ قرب کے بھاگے ہوئے لوگ ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے، شعلوں کی روشنی دور دور تک جا رہی تھی۔ آفاق اور لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس طرح رہا کرایا گیا ہے۔ برجیس خاموش تھا، وہ اگر بولتا تھا تو صرف اتنا کہ آفاق سے اس کی خیریت پوچھتا تھا، اور اس کی بہن جو گھوڑے پر اکیلی سوار تھی اسے پوچھ لیتا
کہ وہ ڈر تو نہیں رہی۔ گرگ کے شعلے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور رات گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔